इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान राजकुमार जैन, धर्मपत्नी सुलोचना जैन, पुत्र श्री राहुल मोनिका जैन, बेटी दामाद प्रवीण रूबी जैन, कुमारी पुण्या एवं समस्त डेरिया परिवार। प्रतिष्ठान अतिशय फिलिंग स्टेशन, पेट्रोल पंप कुरवाई, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश। श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती टिंकल, अंकित जी, श्रीमती रिम्पल अविनाश जी, श्रीमती आशी चार्ली जी, हर्षित आवी लावण्या, लाभांश जैन पिलाई बोर्ड जगदलपुर, श्रीमती मंजू जैन, राकेश जैन, अंजू जैन, कृति जैन, श्रुति जैन, काला पीपल मंडी, जिला शाजापुर, मध्य प्रदेश। श्रीमती सुशीला देवी जी, भागचंद जी जैन, प्रीति, रवि सीए, रिद्धि, काव्या एवं समस्त काशलीवाल परिवार, सूरत। सुनील कुमार, किरण गंगवाल, अंकुर, नेहा गंगवाल, अंकित, सुगंध गंगवाल, एकांश, अन्वेशी, मानविक एवं समस्त गंगवाल परिवार, पंचशील नगर, अजमेर। श्रीमती सीमा, विक्रम जैन, बेतिगा, आयुषी एवं आयुष जैन, ओसवाल मॉल, तिलक नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश। श्री विनोद जैन, श्रीमती सुमन जैन, गौरव जैन, नेहा जैन, सौरभ जैन, ईशु जैन, अनवी जैन, प्रियाल जैन, अयांश जैन, अरहत जैन, श्रीमती अनीता, सनत कुमार शिक्षक, रविंद्र मोहन एवं रजत कुमार जी, समस्त परिवार, पठारी, विदिशा, मध्य प्रदेश। अपनी आत्मा को पवित्र बनाने के लिए हर रोज एक स्थान पर एकत्रित होते हैं और इस भावना से भर कर के हम कि हमारी आत्मा में लगे हुए कर्मों को साफ करने के लिए एक बार एक सज्जन मेरे पास आया और मुझसे कहा कि जब हमारे भगवान हमें कुछ देते लेते नहीं हैं तब फिर हम भगवान की पूजन क्यों करें। जब हमारे भगवान हमें कुछ देते लेते नहीं हैं तो हम भगवान की पूजन क्यों करें। भगवान की पूजन करने का मतलब तो तब है जब भगवान हमें कुछ दें और कुछ हमसे ले। जबकि आप कहते हैं कि हमारे भगवान बीतरागी प्रभु हैं, ना कुछ लेते हैं ना कुछ देते हैं, तो फिर हम उनकी पूजा क्यों करें। एक प्रश्न आपका भी हो सकता है और सभी का हो सकता। जब हमारे भगवान हमें कुछ देते नहीं हैं, लेते नहीं हमसे, तो हम भगवान की पूजन क्यों करें। प्रश्न बड़ा अहम है। तो मैंने कहा उससे, ठीक आप कहते हो कि जो भगवान हमें कुछ देते लेते नहीं तो हम उनकी पूजन क्यों करें। मैंने उससे पूछा कि आप दर्पण देखते हो, आप दर्पण देखते हैं। बोले हाँ दर्पण देखता हूं। फिर मैंने पूछा रोज देखते, बोले हाँ रोज देखते हैं। तो क्यों देखते हैं, आप दर्पण को क्यों देखते हो। तो सामने वाला कहता है दर्पण को मैं इसलिए देखता हूं कि कहीं मेरे चेहरे पर दाग धब्बे तो नहीं है, कहीं मेरे चेहरे पर किट्टीमा कालीमा तो नहीं है। इसलिए हम दर्पण को देखते हैं कि मेरे चेहरे पर कहीं कोई गंदगी तो नहीं लगी है। मैंने कहा उससे, क्या दर्पण तुम्हारी गंदगी को दूर कर देता है। आप दर्पण को देखते हैं तो क्या तुम्हारा दर्पण तुम्हारी गंदगी को दूर कर देता है। बोला नहीं। जब दर्पण तुम्हारी गंदगी को दूर नहीं कर सकता तो फिर दर्पण देखने से मतलब क्या है। प्रश्न पर प्रति प्रश्न है। उसको समझाते हुए कहा कि ठीक वैसे ही हमारे भगवान दर्पण की तरह है। भगवान हमारा कुछ करते धरते नहीं है, लेते देते नहीं है, फिर भी हम प्रभु के चरणों में इसलिए जाते हैं कि हमारी आत्मा में जुड़े हुए कर्म दूर हों। आप जैसे दर्पण के सामने जाकर के अपने चेहरे के रूप को देख कर के कुछ अशुद्धि लगी है या चेहरा ठीक नहीं है उसको देख कर के साफ कर लेते हो,
तो वैसे ही हमारे प्रभु भगवान हैं कि हम उनके दर्शन करके, उनके रूप को देख करके अपनी आत्मा में जुड़े हुए कर्मों को दूर कर लेते हैं। आप सिर्फ दर्पण में इसलिए देखते हैं कि दर्पण आपसे ना कुछ लेता है ना कुछ देता है, ऐसा नहीं। दर्पण को देखने से हम अपने चेहरे की गंदगी को, अशुद्धि को दूर कर लेते हैं। जिनकी वीतरागी छवि है, उनकी वीतरागी छवि को देख करके दर्पण की तरह हम अपने अंतरंग में जुड़े हुए कर्मों को दूर कर लेते हैं। हम स्वयं उनके माध्यम से प्रक्षालन कर लेते हैं। आत्मा को पावन और पवित्र बनाने के लिए एकमात्र हमारी प्रभु की छवि हमारे लिए माध्यम है। संसार में कोई ऐसा मुझे साधन है जिससे हम अपनी आत्मा को पवित्र बना सकें? प्रभु के अलावा कोई दूसरा माध्यम भी नहीं हमारे पास। संत कहते हैं पूजा का उद्देश्य चित्त को पवित्र बनाने का होना चाहिए। यदि हम पूजन करने से हम अपनी आत्मा को पवित्र यदि बना रहे हैं या हमारी आत्मा में पवित्रता आ रही है, तो समझना कि हमारी पूजन करना सार्थक है। पूजन करना सार्थक तभी होगी यदि हमारे हृदय में वो पवित्रता आएगी तब। और आप इधर पूजन करें और अंदर मलिनता बनी रहे तो पूजन करना तुम्हारा सार्थक नहीं होगा। पूजा वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम अपने चित्त को पवित्र व निर्मल बनाने में समर्थ प्रकट कर सकते हैं। आप लोग रोज भगवान की पूजन करते हैं, करते कि नहीं करते बोलो? अभी कुछ अंदर कर रहे होंगे, कुछ ऊपर भी कर रहे होंगे, कुछ करके आए हैं और जो बचे हैं जाके करेंगे प्रवचन के बाद। तो आप लोग रोज भगवान की पूजा करते हो तो अपने मन को टटोल करके देखना कि यह पूजा तुम्हारी आत्मा को पवित्र बना पा रही है या नहीं। पूजा करने से हमारे अंदर की कसायों में मंदता आई है कि नहीं? क्रोध, मान, माया, लोभ में कुछ शिथिलता हुई कि नहीं हुई? आपने तो कहा था जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से निदत्ति और निकाचित जैसे कर्म क्षय को प्राप्त होते हैं, कर्म झड़ते हैं, तो पूजन से तो सभी कर्म नष्ट हो सकते हैं। बात तो सही है, लेकिन पूजा भी तुम्हारी कैसी होती है ये भी तो देखो। जिस रूटीन से हम भगवान की पूजन रोज कर रहे हैं, आपको देखना है उस रूटीन वाली पूजा से क्या हमारी आत्मा में पवित्रता आ रही है, पात्रता आ रही है क्या? आप लोग मोबाइल तो रखते ना पास में, है ना? और जब डिस्चार्ज हो जाए तो क्या करते हैं? चार्जर के माध्यम से उस बोर्ड में पिन लगा देते हैं। फिर बार बार देखते हो कितना चार्ज हुआ, कितना चार्ज हुआ, कितना चार्ज हुआ, कितना बाकी है, देखते ना? देखते हैं। क्यों? इसलिए हम देखते हैं कि चार्ज हो रहा कि नहीं हो रहा। और चार्ज हो रहा है तो आप निश्चिंत अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं, टेबल पर बैठ जाते, सोफे पर बैठ जाते, दूसरा काम करने लगते हैं। संत कहते हैं प्रभु भी तुम्हारे लिए स्विच बोर्ड है। जब तुम्हारी हृदय की बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तो बस प्रभु को देखो, वहां पिन अपनी लगा दो और ये देखो कि मैं चार्ज हो रहा कि नहीं हो रहा, हो रहा कि नहीं हो रहा। जब 24 घंटे में तुम्हारी बैटरी मोबाइल की डिस्चार्ज हो जाती है, या तो सोने के पहले पिन लगा देते हो या उठने के बाद पिन लगाते हो। तो संत कहते हैं जब तुम्हारी 24 घंटे में बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो तुम्हें मंदिर में आकर के पूजन के माध्यम से अपने आप को चार्ज कर लेना चाहिए। कितना सस्ता सरल उदाहरण है,
बोलो, यहाँ की कुछ माताएं डिस्चार्ज हो रही थी तो सागर में चार्ज होने के लिए गई, भाग्योदय में डिस्चार्ज भाग्योदय ने कर दिया तो घर आ गई वापस। यही तो एक माध्यम है गुरु से, प्रभु से मिलने का। कैसे मिल सकते हो गुरु से? किसी कार्य के बहाने, किसी प्रोग्राम के बहाने, किसी कार्यक्रम के बहाने हम जाते हैं वर्ष में एक बार, और प्रभु से, गुरु से मिलकर के फुल चार्ज होकर के डिस्चार्ज होके आ जाते हो। डिस्चार्ज का मतलब वो नहीं कि बैटरी बंद हो जाए। यहाँ डिस्चार्ज का मतलब हो जब तुम अस्पताल में भर्ती हो जाते हो तो डॉक्टर तुम्हें इलाज करते करते कहता, भैया इनको घर ले जाओ, अब इनकी सेवा करो, अथवा भैया ये स्वस्थ हो गए हैं, बस इनकी कल छुट्टी कर देंगे, डिस्चार्ज कर देंगे। जब तुम संसार की गोरख धंधों से ऊब जाओ, डिस्चार्ज हो जाओ, तो प्रभु के चरणों में आकर के अपने आप को चार्ज कर लेना। जब फुल चार्ज हो जाओ तो प्रभु से आज्ञा लेकर के जाओ कि अब मुझे कुछ राहत दो कि मैं जाकर के अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा कर सकूं। प्रभु की भक्ति, प्रभु की पूजा, प्रभु की अर्चना, ये हमारे लिए बहुत अच्छा माध्यम है कि 24 घंटे में हम अपने गोरख धंधों में व्यस्त रहते हैं। मुश्किल से थोड़ा सा समय व्यस्ततम जीवन में से निकाल पाते हैं जब गुरु चरणों में बैठ कर के या तो प्रवचन सुनूं या प्रभु की भक्ति करूं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो 24 घंटे में से 22 घंटे प्रभु की भक्ति करता हो। 2 घंटे इसलिए कि तुम भोजन पानी करो, शुद्धि करो। है कोई ऐसा? पर ऐसा जरूर मिल जाएगा 24 घंटे में से 24 घंटे व्यापार में लगा रहेगा। 1 घंटा भी भगवान को खाने को नहीं देगा। एक व्यक्ति था, दुकान खोल करके सुबह से बैठ गया और 11 बजे तक एक भी ग्राहक नहीं आया। इंतजार कर रहा ग्राहक का। उस दिन उसका सर्वेंट भी नहीं आया। क्या बोलते उसको? नौकर बोलते ना, कर्मचारी। हाँ, कर्मचारी भी नहीं आया। किराने की दुकान थी, आज उसका कर्मचारी भी नहीं आया। अभी सोच रहा है, भूख लग रही, घड़ी में 12 बजने को हो रहा, 10 कम 12 है। उसने तय कर लिया 12 बजे तक कोई नहीं आया तो मैं दुकान शटर गिरा करके दुकान बंद करके खाना खाने जाऊंगा। 11:55 पर एक कोई ग्राहक आ गया। अभी पेट में भूख लग रही थी, चूहे कूद रहे थे कि 11-12 बजेंगे, शटर बंद करके चला जाऊंगा, अब मुझसे सहन नहीं होता है। बस 12 बजने में 5 मिनट कम थे, एक ग्राहक आ गया। उसे शादी का सौदा चाहिए था। पूरा पर्चा बनाया 2 पेज का, फलानी फलानी चीज इतनी चाहिए, इतनी ग्राम चाहिए, इतना ये चाहिए, वो चाहिए। अब क्या हो गया उसको? अब खुद तौलने लगा, पैकेट उठा के पैकिंग करने लगा। सबको 2 घंटे बीत गए। कितने घंटे? 2 घंटे उसको लग गया। पूरा सामान तैयार किया, पैकिंग की, और जब जाकर के फ्री हो पाया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको अभी भूख लग रही थी, सहन नहीं हो रहा था, और अब ग्राहक आ गया तो क्या हो गई? कहां गई तुम्हारी भूख? बोलो। भूख भूत में बदल गई। भूख भूत में बदल गई। काश यदि मेरा ये स्वभाव प्रभु की भक्ति में बदल जाए। काश मेरा ये स्वभाव प्रभु की भक्ति में बदल जाए कि 24 घंटे में से कम 8 घंटे तुम भक्ति में लगा दो। 24 की जगह मैंने 16 का कम कर दिया। है तुम्हारे पास क्षमता?
देवलोक स्वर्गों के 24 घंटे भक्ति में लीन रहते, वहां कोई व्यापार नहीं, बिजनेस नहीं, सर्विस नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, सोना नहीं, एकमात्र काम है भगवान की भक्ति। वो भगवान की भक्ति कैसे मिलेगी? जब तुम इतने भक्ति करोगे तो उतने भक्ति शक्ति मिलेगी। यहां पर प्रभु की भक्ति पूजन पाठ नहीं करोगे तो स्वर्ग में भी ये विभूति मिलने वाली नहीं है। कौन मिलेंगे फिर? भवनत्रकों में जन्म लेना पड़ेगा, क्लिविस जाति के देव बनना पड़ेगा, जूतों पर पालिश करो, झाड़ू लगाओ, ये करो वो करो। क्यों? यहां तुमने अपने पुण्य को ठुकराया है तो वहां जाकर के तुम्हारे लिए वो पुण्य नहीं मिलेगा। बड़ी श्रद्धा से समर्पित होकर के प्रभु की अर्चना करो, भक्ति करो, पूजन करो, अभिषेक करो, पाठ करो, सब करो। जितना अधिक से अधिक समय मिले भगवान की आराधना में लगाना है। रिटायर तो तुम हो गए हो, सरकार ने तुम्हें 60-62 साल में फ्री कर दिया कि तुमने बहुत सेवाएं हमको दी, अब तुम्हारी सेवाएं समाप्त की जाती, अब तुम सेवा करो प्रभु की और आत्मा की। भूल गए। रोज एक बार दुकान जाते थे, रविवार रविवार, अब रोज दुकान जाने लगे। उल्टा हो गया। बेटों ने सोचा कि पापा जी तो मरणासन अवस्था में हैं, चलो इनका राम का नाम सुनाओ। उन्हें रामदास याद आ गए, चलो भगवान का नाम लो, तो उन्हें भगवान दास याद आ गई। सरकार ने सोचा कि इन्हें पढ़ाते पढ़ाते बहुत सेवाएं दी हैं, अब इनको थोड़ा फ्री कर दिया जाए कि कम से कम प्रभु का नाम तो ले सकें। इन्हें प्रभु दयाल याद आ गए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमान राजकुमार जैन, धर्मपत्नी सुलोचना जैन, पुत्र श्री राहुल मोनिका जैन, बेटी दामाद प्रवीण रूबी जैन, कुमारी पुण्या एवं समस्त डेरिया परिवार। प्रतिष्ठान अतिशय फिलिंग स्टेशन, पेट्रोल पंप कुरवाई, जिला विदिशा मध्य प्रदेश। श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती टिंकल, अंकित जी, श्रीमती रिम्पल अविनाश जी, श्रीमती आशी चार्ली जी, हर्षित आवी लावण्या, लाभांश जैन पिलाई बोर्ड जगदलपुर, श्रीमती मंजू जैन, राकेश जैन, अंजू जैन, कृति जैन, श्रुति जैन, काला पीपल मंडी, जिला शाजापुर मध्य प्रदेश। श्रीमती सुशीला देवी जी, भागचंद जी जैन, प्रीति, रवि सीए, रिद्धि, काव्या एवं समस्त काशलीवाल परिवार सूरत। सुनील कुमार, किरण गंगवाल, अंकुर नेहा गंगवाल, अंकित सुगंध गंगवाल, एकांश अन्वेषी, मानविक एवं समस्त गंगवाल परिवार पंचशील नगर अजमेर। श्रीमती सीमा, विक्रम जैन, बेतिका, आयुषी एवं आयुष जैन, ओसवाल मॉल, तिलक नगर, इंदौर मध्य प्रदेश। श्री विनोद जैन, श्रीमती सुमन जैन, गौरव जैन, नेहा जैन, सौरभ जैन, ईशु जैन, अन्वी जैन, प्रियाल जैन, अयांश जैन, अरहत जैन, श्रीमती अनीता, सनत कुमार शिक्षक, रविंद्र मोहन एवं रजत कुमार जी, समस्त परिवार पठारी, विदिशा मध्य प्रदेश।